मेरा चुनाव निशान जो हाथी छाप है और ये 3 नंबर बटन को जो है आप वोट दे करके भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। नेता तो ये कहते ही हैं कि हम जनता के पास आए हैं, एक बार मौका दीजिए। हमको ये कहने में शर्म भी आ रही है क्योंकि लोग जनता को इतना बरगला चुके हैं, झुठला चुके हैं कि जनता ने भरोसा खो दिया है। लेकिन हम ये कहना है कि एक बार तो आपको भरोसा करना ही होगा। और मैं दिल्ली में संसद में जाके बैठक करने के लिए नहीं हूँ, मैं जनता के बीच जाऊँगा, जनता का दुख दर्द समझूंगा। और यहाँ के जो गूंगे बहरे लोग हैं जिनको कि बोलने की इजाज़त नहीं है, पता नहीं इतने दिनों से सांसद बने हुए हैं लेकिन क्षेत्र की समस्या क्या है ये बोलने का साहस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जितनी सारी जो भी हमारी रूलिंग पार्टी है उसमें तो प्रजातंत्र नाम की चीज़ ही नहीं है। वहाँ तो डिक्टेटरशिप है, 2 लोग फरमान जारी कर लेते हैं और बाकी जितने सारे नेता जो हैं सर झुका के उस फरमान को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता की बातों को डंके की चोट पे जो है संसद में रखना पसंद करेंगे। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं मधुसूदन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि महाराजगंज लोकसभा के सम्मानित जनता को फैसला करना है कि उन्हें जो है सेवा करने वाला जनप्रतिनिधि चाहिए या राज करने वाला जनप्रतिनिधि चाहिए। ये सब कुछ जनता के हाथों में सौंप दिया गया है। जनता मालिक है, लोकतंत्र की भाग्य विधाता है। और ऐसे में मधुसूदन सिंह ने महाराजगंज को लेकर के जो इन्होंने बात रखी है, निश्चित रूप से इन बातों को अगर हम आकलन करें, विश्लेषण करें, मूल्यांकन करें तो कहा जा सकता है कि एक अलग डेवलपमेंट का विजन और मैनिफेस्टो लेकर के ये चुनाव के मैदान में आए हैं। महाराजगंज की बात करें तो ये बहुत ही पहले से एक ऐसा जगह रहा है जो कि राजनीति का केंद्र रहा है। और ऐसे में अभी जिस तरह के हालात हैं यहाँ पर, जनता इस बार बहुत सोच विचार करके अपना मत देने जा रही है। ये हमारे सर्वे रिपोर्ट में भी सामने आ रहा है। तो आप आम जनमानस से अपील कर दें, चूँकि 25 को चुनाव है। जी, तो हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में देखिए 3 चीज़ जो है बिल्कुल कुछ भी नहीं किया गया है। सबसे पहले तो शिक्षा का अभाव है। यहाँ शिक्षा को जो है बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है। जितने सारे सरकारी शिक्षण संस्थान हैं उसमें जो है बहुत ही ख़राब घटिया किस्म के जो है टीचर हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लोग पढ़ने के लिए मजबूर हैं। सो मैं ये कहता हूँ कि किसी भी देश को अगर बर्बाद करना है, किसी भी देश के को अगर चौपट करना है तो उसके टॉप स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूं, यहाँ पे कि रहना, खाना और पढ़ना जो है बिल्कुल ही मुफ्त है। लेकिन सवाल ये है कि कुछ टॉपर्स को पढ़ा देने से क्या हमारे राज्य का विकास हो जाएगा? तो मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे एक बढ़िया सा ऑनलाइन स्कूल, बिकॉज हम एक टेक्नोक्रेट हैं, ऑनलाइन स्कूल खोल दिया जाए। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत है। महिलाएं जो है वो बीच में ही जो है दम तोड़ देती हैं, वो मर जाती हैं। जितने सारे मरीज़ हैं वो भी मर जाते हैं और वो हम उनको या तो पटना या दिल्ली जाना पड़ता है। तो हम ये कहते हैं कि गांव-गांव में एक मेडिकल सेंटर होना चाहिए और वहाँ पे मेडिसिन की ज़रूरत है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि डॉक्टर्स की जो है इंडिया में, पूरे इंडिया में अभाव है, लेकिन फ़ोन पे भी डॉक्टर उपलब्ध हों। अगर वो बता दें कि कौन सा दवाई किस मरीज़ को जो है होना चाहिए, तो अगर मैं संसद में जाऊँगा इस मांग को ज़रूर उठाऊँगा। तो सबसे पहले तो शिक्षा की बात हो गई। शिक्षा में मैं ऑनलाइन स्कूल खोलने की हमारी प्लानिंग है, बिकॉज़ जितने सारे स्टूडेंट्स आजकल घर घर में मोबाइल है, तो अगर बच्चे जो है ऑनलाइन स्कूल, देखिए यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में कितनी कालाबाजारी है। गरीब लोग जो है सरकारी स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। प्राइवेट स्कूल जब वो धंधा कर रहे हैं, वो पढ़ाई पे उसका उतना ध्यान नहीं है। वो कभी कागज़ कलम बेचते हैं, कभी बैग बेचते हैं, कभी टाई बेचते हैं बच्चों का, कभी जूते बेचते हैं। उनका पढ़ाने का ये है नहीं। और जो भी कैपेबल आदमी हैं, अमीर लोग तो इस खर्च को वहन कर पाते हैं, लेकिन हमारी गरीब जनता जो महंगाई की मारी हुई है वो त्रस्त है। इतनी ज़्यादा महंगाई को कर दिया गया इस देश में कि बहुत ही ज़्यादा। और दूसरी बात यह है कि हमारा इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस जो है बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये सरकार, आप समझिए GST 18% लिया जा रहा है। शिक्षा में भी GST है। ये बताइए, पढ़ने में GST अगर लगाया जाए तो ये हमारे देश का बहुत ही दुर्भाग्य है। GST 18% का मतलब 1/5 का पार्टनर आप बना रहे हैं किसी कंपनी में। तो ये इतना ज़्यादा जो है, जिससे बिजनेसमैन जो है, व्यापारिक वर्ग भी जो है इस सरकार से त्रस्त है। जी, आप देख रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, मंत्री के बेटा को टिकट मिलता है, विधायक के बेटा को टिकट मिलता है, किसान, गरीब, नौजवान, मजबूर लोगों के बेटा को टिकट नहीं मिलता है। कारण क्या है? सवाल जनता पूछ रही है। क्या मंत्री के बेटे को ही लोकसभा या विधानसभा लड़ने के लिए टिकट मिलेगा, या सिर्फ बड़े बड़े जो नेता हैं, पूंजीपति हैं, उनके बेटे ही राजनीति करेंगे? गांव गरीब, खेत खलिहान, मजदूर, किसान, नौजवान, पढ़े लिखे लोग क्या राजनीतिक व्यवस्था में नहीं आ सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो देखना होगा कि महाराजगंज की जनता अपने बुद्धिजीविता का कितना इस्तेमाल करती है और किन किन मुद्दों पर जा करके
25 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग करती है। धन्यवाद।